हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आई हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रोज़मर्रा के कामों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहली टिप कौन सी है। इस तरीके के चेन वगैरह हम पहनते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर में पहनते हैं, तो आप देखते होंगे कि ये जो इसका हुक होता है ना, इसमें हमारे बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। जो बैक साइड में नेक में जो बाल होते हैं ना वो, तो आप क्या करिए कि इस तरीके के जितने भी चेन हों जिसमें हुक लगे हों या फिर कोई भी माला जो आप पहनते हैं जिसमें आपके बाल फंसते हैं, तो छोटा सा सेलो टेप आप इस तरीके से कट कर लीजिए और जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा फंसते हैं ना बाल, वहाँ पर इसको रैप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, डबल काम हो जाएंगे। एक तो जो आपका इस तरीके का जो अगर गोल्ड का चेन है तो वो अच्छे से बंद हो जाएगा, जो गिरने वरने का डर भी नहीं रहेगा, साथ के साथ जो आपके बाल फंसते हैं ना वो भी नहीं फंसेंगे। तो छोटी सी टिप है, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप हमारी कौन सी है। अगली जो टिप है वो भी रिंग से जुड़ी हुई है। कुछ रिंग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो लूज़ होती हैं, तो उनको हम ठीक से पहन नहीं पाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। तो आप क्या काम करिए कि इस तरीके का रबर बैंड ले लीजिए और उसको एक टक इस तरीके से आप कर दीजिए रबर बैंड को। अगर ज़्यादा लूज़ है तो आप 2 रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपने फिंगर में जब पहनिएगा ना तो ये बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, क्योंकि रबर बैंड से है ना ये हमारी जो फिंगर है उसमें ये फंसी रहेगी। तो आपको पहले क्या करना है, पहले रबर बैंड को आपको अपने फिंगर में डालना है, उसके बाद जो रिंग है उसको आप डालिएगा। तो जो रिंग है उससे रबर बैंड भी हाइड हो जाएगा, साथ के साथ जो आपका रिंग है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है, क्योंकि अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो क्या होता है ना कि जो हम दही जमाते हैं बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है। तो जब भी आप दूध में जामन लगाएं ना, तो जामन लगाने के साथ साथ ये जो छोटा सा एक टुकड़ा आप नारियल का उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। तो एक तो दही आपकी जो है जब जमेगी तो बहुत ही अच्छी जमेगी, क्योंकि अभी है ना 2-3 घंटे में ही दही जो है जम तो जाती है, साथ के साथ है ना बहुत जल्दी खट्टी भी हो जाती है। तो नारियल रखने से जो है वो खट्टी भी नहीं होगी और साथ के साथ उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। गर्मियों के मौसम में बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हथेलियों में जो है जलन होती है। तो उस टाइम आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। थोड़ा सा आप नमक हाथों पे इस तरीके से ले लीजिए और थोड़ा सा कुछ ड्रॉप जो है पानी के ले लीजिए और उसको रगड़िए, मलिए, थोड़ा सा रब करिए इस तरीके से कुछ देर के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। दिन में 2 बार ये काम ज़रूर करिएगा। तो आप देखिएगा हाथों में अगर आपके जलन होती है ना तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे परात होते हैं स्टील के जो कुछ दिन यूज़ करने के बाद हल्के से होल हो जाते हैं, जहाँ से वो लीक करने लगता है, तो दिक्कत आती है। तो आप क्या करिए कि नेल पेंट आप ले लीजिए और बैक साइड से इस तरीके से नेल पेंट लगा दीजिए जहाँ से वो लीक कर रहा है। तो आप देखिएगा जो हल्का हल्का लीक कर रहा था ना परात, वो एकदम से रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लीकेज की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं अपने परात वाले बर्तनों की। नेक्स्ट टिप है लहसुन से जुड़ी हुई। लहसुन छीलना एक बहुत बड़ा जो है टास्क होता है। कई बार होता है कि बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हम बनाने लग जाते हैं जो जिसमें लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस वक्त इसको छीलना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप क्या करिए, एक बाउल में इस तरीके से सारे जवे को रख लीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से उसको भिगा लीजिए। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। उसके बाद आप एक कुकर लीजिए और कुकर में जो थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए। उसके बाद ये जो बाउल में हमने लहसुन को रखा है ना, ये डालकर आप गैस पर चढ़ा दीजिए। तो हमें सीटी नहीं लगानी है। हल्का सा जब प्रेशर अंदर बनेगा तो आपको कुकर उतार लेना है। उसके बाद ठंडा होने के बाद ये लहसुन को आप निकालिए। आप देखिएगा जो लहसुन के छिलके हैं ना बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे, जो आसानी से आप जब छीलेंगे ना तो आप छील पाएंगे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। गर्मियों में और बरसात में ये प्रॉब्लम आती है कि आप देखते होंगे घर की दीवारों पर है ना चींटियाँ लाइन बनाकर इस तरीके से चलती हैं। तो उनको भगाने के लिए आप थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल करिए। जहाँ पर भी इस तरीके से लाइनिंग बनाकर चले ना तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी आप डाल दीजिए। तो आप देखिएगा कुछ ही देर में जो है वहाँ से चींटी हट जाती है। तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। धनिया हम साबुत घर में रखते हैं। कभी भी होता है ना कि कोई सब्जी वगैरह में हमें खड़ा मसाला डालना है, तो धनिया है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप देखते होंगे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए आप इस तरीके से धनिया में ना थोड़ा सा मिर्ची और दालचीनी के कुछ टुकड़े आप रखिएगा। तो इससे धनिया है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है ना हमारी जीन्स की जो चेन है वो लूज़ हो जाती है, जो बैठने पर आप देखते होंगे नीचे आ जाती है। और ये सिचुएशन हमारे साथ कई बार जैसे बाहर हम जाते हैं तो हो जाती है। तो अगर आपके पास ऐसी जीन्स है जो चेन जिसकी लूज़ हो गई है, तो इस तरीके का एक चाबी का छल्ला लीजिए और ये जो जिप लॉक पर जो लॉक लगा रहता है ना उसमें फंसाकर आप इस तरीके से बटन में फंसा लीजिए। उसके बाद आप जीन्स को बंद करिएगा। आप जब भी बैठिएगा जीन्स अपने आप नीचे नहीं आएगी अगर चेन लूज़ हो गई है। तो आप चाबी के छल्ले की जगह जो है रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप।
नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका जूस निकालने के बाद आप उसको फेंकिए मत, इस तरीके से स्टोर करके रखिए, आपके बहुत काम आएगा। आपको करना क्या है, नींबू आप ले लीजिए, उसमें खूब सारा जो है नमक आप मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स करके किसी भी शीशे के जार में आप इसको फिल करके रखिए। आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा मदद आएगी। क्या करना है कि कुछ हमारे पास ऐसे बर्तन होते हैं ना जो पीछे बैक साइड में कॉपर प्लेटेड होते हैं, तो आप देखते होंगे धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते ये काले से हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए एक्स्ट्रा आपको कोई अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नींबू और नमक का हमने बनाया है ना, बस आप एक नींबू का टुकड़ा आप लीजिए और नमक के साथ इस तरीके से उसको साफ़ करिए। आप कुछ ही देर में देखिएगा जो आपके कॉपर प्लेटेड बर्तन हैं बहुत ही अच्छे से चमक उठेंगे। ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अक्सर ये होता है कि टूथपेस्ट जो होता है कि लास्ट में वो निकलता नहीं है, लेकिन अभी भी जो कह लीजिए आप 2-3 दिन का टूथपेस्ट उसमें रहता ही है, तो उसको अच्छे से निकालने के लिए इस तरीके से बेलन का इस्तेमाल करिए और एक किसी फ्लैट चीज़ पे रखकर बेलन से उसको प्रेस करते हुए ऊपर लेकर आइए। तो आप देखिएगा उसमें जो भी पेस्ट बचा होगा ना ईजिली निकल जाएगा, जो कि आपके 2-3 दिन आराम से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। फेंकने से पहले एक बार ये काम ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हमारे दिन की शुरुआत घर को साफ़ सफाई करने से शुरू होती है, जिससे हम तरह तरह की गंदगी साफ़ करते हैं इस झाड़ू से। तो साथ में इस झाड़ू को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करिए, हमेशा नहीं तो कम से कम 15 दिन 1 महीना पे ये काम ज़रूर करिएगा। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और इस तरीके से करने के बाद थोड़ा सा आप थोड़ा डिटॉल डाल लीजिए। डिटॉल डालने के बाद इस मिक्सचर में आपका जो झाड़ू है उसको आप रखकर अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसमें हमने हल्दी डाला है जो अच्छे से कीटाणुओं को नाश करेगा, साथ के साथ डिटॉल भी बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद इस तरीके से साफ़ करने के बाद आप इसको धूप में सुखा लीजिए। तो धूप में सुखाने के लिए आप क्लॉथ पिन का इस्तेमाल करिए, जिससे अंदर जो है हवा अच्छे से जाए और आपका जो झाड़ू है वो अच्छे से सूख पाए। इस तरीके से क्लॉथ पिन लगाकर आप धूप में रखिएगा, वो अच्छे से सूख जाएगा और अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार होता है नेल पेंट हमारा जो है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है। तो उसको हम जब लगाते हैं ना तो आप देखते होंगे इसमें से लेयर निकलती है, वो अच्छे से नेल्स पर चिपकता नहीं है, वो लेयर बन के ही निकल जाता है सीधे, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो ये जो नेल पेंट है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए आप इस तरीके से थिनर का इस्तेमाल करिए। तो कुछ बूंद, ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद आप इस तरीके से नेल पेंट में अगर आप रखिएगा तो जो नेल पेंट है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको लगाइएगा तो बहुत ही अच्छे से नेल पेंट लगेगा। तो जब भी आपके नेल पेंट सूख जाए ना तो थोड़ा सा थिनर डालकर उसको डाइल्यूट कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब कभी हम कुछ डीप फ्राई करते हैं तो इस तरीके का झारे का इस्तेमाल करते हैं, उस पर रख कर हम किसी बर्तन पे रखते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे आकर निकल जाए। पर ये टिकता नहीं है, बार बार वो ये नीचे आ जाता है। तो आप इस तरीके से एक चम्मच का इस्तेमाल करिए, ऊपर एक होल में आप डालकर इस तरीके से बाहर की तरफ कर दीजिए, जिससे जो है ये झाला कोई भी बर्तन में आप डालिएगा तो ये टिकेगा और ईजिली जो है उसमें का एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल पाएगा। तो ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। अक्सर ये होता है कि खाना बनाते वक्त हमारे हाथ जो है वो जल जाते हैं, कभी तेल के छींटे पड़ गए या फिर गर्म बर्तन हाथ पे लग जाता है तो वहाँ पे छाले से पड़ जाते हैं। तो जब भी आपके साथ ये दिक्कत हो तो सबसे पहले क्या करिए, आपके पास अगर कोई भी क्रीम नहीं है तो सबसे पहले आप टूथपेस्ट उस वहाँ पे लगा लीजिए और टूथपेस्ट लगाने के बाद आप थोड़ा सा नमक ऊपर से लगा लीजिए। नमक लगाने से जो फफोले पड़ते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो एक बार ये ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आपको लेना है टमाटर, तो पका हुआ टमाटर नहीं लेना है, कच्चा टमाटर ही हमें लेना है। और इस तरीके से हाफ कट करने के बाद आपको ये जो हमने टमाटर लिया ना इसके ऊपर थोड़ा सा रखना है चीनी। चीनी रखने के बाद थोड़ा सा इसमें हमें और रखना है वो है हल्दी। हल्दी रखने के बाद ये जो हमने बनाया है ना इसको आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे गर्दन के पीछे हो जाता है या फिर एल्बो पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो वहाँ पर अगर आप इसको रब करते हैं ना हफ्ते में 3 से 4 बार तो अब धीरे धीरे देखिएगा जो टैनिंग है वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ज़रूर करके देखिएगा। पका हुआ टमाटर हमें नहीं लेना है, कच्चा ही टमाटर का इस्तेमाल करना है। तो आप देखिएगा जो भी टैनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, कुछ ही दिन में आपको जो है इसका असर दिखेगा। ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर लिया है मैंने झाड़ू, और झाड़ू में आपको लेना है एक कोई सा भी पुराना टी शर्ट जिसको आप फेंकने वाले हैं, तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झाड़ू पर इस तरीके से आप उसको लपेट दीजिए और इसको फिक्स करने के लिए आप 2 रबर बैंड का इस्तेमाल करिए, आगे और पीछे इस तरीके से रबर बैंड लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर के जो दीवारों पर जो जाले वगैरह पड़ जाते हैं ना उसको क्लीनिंग करने के लिए, या फिर आप इसको थोड़ा सा भिगा लीजिए पानी से। उसके बाद जो होता है ना बेड के नीचे बहुत कम स्पेस होता है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है, उन सब जगहों पर आप इस तरीके से पोछा लगा सकते हैं एक पुरानी टी शर्ट से और झाड़ू की मदद से। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है गंदगी निकली है, तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप।
कई बार होता है ना कि परात में जब हम आटे को मिलाते हैं, गूँथते हैं, तो आटा है बहुत ज़्यादा जो है परात पर चारों तरफ चिपक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आटा आप गूँथते टाइम जो परात में चिपके नहीं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए और आटा गूँथने से पहले जिस भी बर्तन में आप आटा गूँथने वाले हैं ना, उसमें इस तरीके से रखकर कुछ बूंद आप पानी के डाल दीजिए। उसके बाद इसको चारों तरफ फैला लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप जब भी आटे को गूँथेंगे, इसमें आप देखिएगा जो है आटा है बिल्कुल भी परात पर चिपकेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से लोई बन के निकलेगी। तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। कई बार होता है जैसे हम बाहर गए हैं तो हमें हाथ धोने की ज़रूरत है, तो हम हैंड वॉश तो कैरी कर नहीं सकते हैं, हाँ पेपर सोप कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेपर सोप नहीं है तो इस ट्रिक को यूज़ करिएगा। एक साबुन ले लीजिए और पीलर ले लीजिए और पीलर से कुछ इस तरीके से आप साबुन को निकाल लीजिए। उसके बाद एक कोई सी भी छोटी सी डिब्बी में आप इस तरीके से भरकर आप अपने बैग में रखिए। जब भी आपको हैंड वॉश करने की ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल कर आप हैंड वॉश कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको ज़रूर काम आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। जब कभी हम दूध को बॉईल करते हैं और उसको देरी तक पकाना है, मतलब अच्छे से पकाना है और उसको हम गैस कम कर देते हैं, फिर भी आप देखते होंगे जो दूध है बाहर निकल के गिर जाता है। अगर दूध ज़्यादा है, छोटा बर्तन है, तो उस टाइम आप ये काम करिएगा, ऊपर एक स्पैचुला रख दीजिएगा, जिससे आप अगर आँच कम भी कर देते हैं और दूध अच्छे से पकेगा भी, बाहर निकलेगा नहीं। जो स्पैचुला है उसमें लगकर दूध वापस चला जाएगा, जिससे आप काफ़ी अच्छे से अपने दूध को पका सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इस तरीके की जैम की जो बॉटल होती है तो बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। जब ये खाली होता है तो हम क्या करते हैं, इसको धोकर उसमें घी हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो कांच की बॉटल होती है ना, इसमें जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन जब ख़त्म होता है तो इसको हम वॉश करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे अचार और घी ये सब होती है ना, इसकी स्मेल रह जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए आप क्या करिए, एक कैंडल जला लीजिए और उसके बाद ये जो शीशी है ना, आप उल्टा करके इस पर रख दीजिए और इसके अंदर आप देखिएगा जो धुआं है ना वो पूरे में भर जाएगा, जिससे जो अंदर स्मेल होगी घी अचार वगैरह की वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप कुछ और उसमें रखिएगा तो जो पहले रखी हुई चीज़ की स्मेल नहीं जाएगी। तो ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इस तरीके के जो हैंड वॉश और केचप के पैकेट्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इसको आप फेंकिए मत। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसमें पानी भर के आप फ्रीजर में रखिए। जब ये अच्छे से बर्फ़ बन जाए तो आप इसको हाथों की सिकाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार होता है ना वैक्सीन वगैरह लगता है तो हमें ऐसे में बर्फ़ की सिकाई करनी होती है, तो उस टाइम इसको है ना आप यूज़ करके वहाँ पर सिकाई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग को लेकर। कई बार होता है ना कि हमें फ़ोन को चार्ज में लगाना है और उस पॉइंट पर है ना कोई ऐसा बेस नहीं होता है जहाँ पर हम फ़ोन को रख सके चार्ज करने के लिए। तो उस टाइम इस तरीके का आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अडेप्टर में आप उसको हैंग कर दीजिए, उसके बाद पिन में चार्ज फ़ोन को लगाकर इस तरीके से पॉलीथीन में रखकर आप हैंग करके फ़ोन को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। कोई अगर वहाँ पर बेस नहीं है तो ये टिप आपको ज़रूर काम आएगी, ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए कई बार हमारे पास ऐसे जूती वगैरह आ जाते हैं जो कि एड़ी में बहुत ज़्यादा चुभन देते हैं, तो उस टाइम आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ज़रूर करके देखिएगा। तो आपको करना क्या है, इस तरीके का एक पैड ले लीजिए और दोनों साइड ये जो गोल सा होता है ना, ये आपको कट करके रख लेना है। उसके बाद ये जो साइड में हल्का सा पेपर निकला है, आप इसको भी कट कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल टिप है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्टिकर है आपको रिमूव करना है ताकि हम इसको अच्छे से चिपका सकें। तो जहाँ पर एड़ी होती है ना हमारी पीछे बैक साइड में, वहाँ पर आप इस तरीके से इसको चिपका दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से ये जो है जूते का शेप ही ले लेता है, पीछे जो होता है ना एरिया वैसा। उसके बाद आप जब इस जूती को पहनिएगा तो बिल्कुल भी ये बाइट नहीं करेंगे आपके पैरों में। साथ में आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो आपको पैरों में चुभन नहीं देगा, साथ ही साथ अगर हल्का सा लूज़ है ना तो वो लूज़ भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी लगता है। तो ज़रूर करके देखिएगा अगर आपके साथ ये जूते में प्रॉब्लम हो जाए तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के साबुन के छोटे छोटे टुकड़े जो नहाने के बाद बाथरूम में बच जाते हैं तो वो इधर उधर वेस्ट हो जाते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना है, एक ग्रेटर लेना है, उससे कद्दूकस आप कर लीजिए और थोड़ा सा उसमें डेटॉल मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालिए और अच्छे से इसको मिक्स करिए जब तक ये थोड़ा सा प्लफी ना हो जाए। तो इस तरीके से एक पेस्ट बनाकर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी नोटबुक लीजिए
और इस तरीके से पेपर में इसको अच्छे से लगा दीजिए। आप चाहे तो स्पून का मदद ले सकते हैं या फिर ब्रश की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो इसको सीज़र की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ आपकी बन गई, जो है पेपर सोप। जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो इसको साथ में कैरी करिए। कई बार होता है ना, हमें हैंड वॉश करने की ज़रूरत होती है, तो बस आप एक पीस आप इस तरीके से निकाल कर अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हाथों को साफ़ भी करेगा, बहुत ही अच्छे से ये झाग भी बनाता है, जिससे हमारे हाथों की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से होती है। तो घर में पड़े बेकार साबुन के टुकड़ों से आप इतनी यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा आपको यूज़फुल लगी और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।